फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्या, भाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सब के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 पर का पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो इसे करने के पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या दी 135 और 225, इन दोनों में से देख लेना है आपको कि कौन सी संख्या बड़ी है और उसे कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। इसका मतलब 225 बड़ी है 135 से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना एक प्रमेय या फिर एक सूत्र बोल सकते हैं आप, जिसे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इसे इस तरह से लिख लीजिए। ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी जो भाज्य होता है भाजक और भागफल के गुणनफल में शेषफल को जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो छोटी संख्या है 135 से 225 को भाग देना है। भाग देने का जो कार्य है वो हम रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। अब आपको 135 से 225 को भाग देना है। देखिए, अब देखिए 135 से जब हम 225 को भाग देंगे तो 225 को भाग नहीं जाएगा, लेकिन 225 से कौन सी छोटी संख्या है जिसे भाग जाएगा, तो वो संख्या है 135। अब ये 135 से 135 को भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार, उसे यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 225 में से 135 को माइनस करना है। माइनस करने पर आपको मिलेगा 90, ठीक है। अब यह देखिए 135 से 225 को भाग देने पर मिला 90। अब देखिए, अब यहाँ जो मैंने लिखा है इसकी कंपेयर ऊपर कर लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 135, यहाँ लिखा है 225, यहाँ आया 1 और यहाँ मिला हमें 90। तो जो हम इस साइड में लिखते हैं ये कहलाता है भाजक, और जो बीच में लिखते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जो इधर की साइड लिखा रहता है वो कहलाता है भागफल, और जो नीचे शेष रहता है वो कहलाता है शेषफल। तो यहाँ मैंने आप कुछ देर पहले एक सूत्र या फॉर्मूला जो भी बोलिए वो लिखने लगाया था। अब देखिए, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, भाज्य क्या मिला हमें 225, भाज्य हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 225, फिर लिखा भाजक क्या है हमारे पास 135, तो यहाँ लिख लीजिए 135। भागफल क्या है 1, और पीछे बच रहा है हमारा शेषफल। शेषफल क्या है 90, ठीक है। अब ये आपका हो गया प्रथम चरण, इसे लिख लीजिए यहाँ। चरण फर्स्ट, अभी पहला चरण यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखिए, यहाँ जो हमें शेषफल मिला 90, ये जो मिला शेषफल 0 नहीं है,
इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे हमें मिला था शेषफल 90, तो अभी 90 जो है ये बन जाएगा आपका भाजक, और जो 135 है ये बन जाएगा आपका भाज्य। तो लिख लीजिए इसे। अब देखिए 90 से हमें क्या करना है, 135 को भाग देना है। 90 से 135 को जब भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, पर उससे छोटी संख्या मिलेगी हमें 90। 90 से 135 को भागने जा रहा है तो हमें मिला 90। कितनी बार मिल रहा है, एक बार। इसे माइनस कीजिए, माइनस करने पे मिलेगा हमें 45। ठीक है, अब ये हो गया आपका भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। अब इसे क्या करना है, आपको दूसरे चरण में लिखना है। तो लिख लीजिए चरण 2। इस बार भाज्य क्या था आपका 135, भाजक क्या था आपका 90, भागफल क्या है 1, और शेषफल क्या मिला हमें 45। अभी भी शेषफल जो मिला 45 मिला, मतलब 0 नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर भी लिखना है जहाँ शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, आपको ये प्रोसेस को और आगे ले जाना है। अब हम इस प्रोसेस को तीसरे चरण में ले जाएंगे। देखिए रफ वर्क में अभी शेषफल जो है 45, तो आपको इस 45 को अब किसको भाग देना है 90 को। यहाँ पे 45 बन जाएगा आपका भाजक, 90 बन जाएगा भाज्य। 45 से 90 को भाग दीजिए, भाग जाएगा पूरा पूरा। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, क्योंकि 45 को कि अगर हम 45 का पहाड़ा बनाए तो 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब इस 90 में से 90 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 0। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आप तीसरे चरण में लिख लीजिए। इस प्रोसेस में हमारा भाज्य क्या था 90, भाजक क्या था 45, भागफल क्या था 2, और शेषफल कितना है 0। अब देखिए, अब हमारा आंसर शेषफल 0 आ चुका है। अब ये प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो यही ख़त्म होती है। अब यहाँ पर जो हमारा अंतिम वाला जो भाजक था 45, मतलब जो हमारा आखिरी भाजक था 45, और यही हमारा HCF भी होगा। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा गणित। अब देखिए ये दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। देखिए 38,220 बड़ा है 196 से। अब आपको क्या करना है, नीचे यूक्लिड प्रमेय लिख लीजिए।
ठीक है। यूक्लिड प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। भाग देने का कार्य हम करेंगे रफ वर्क में। ठीक है, ये ले लिया हमने रफ वर्क। अब इस रफ वर्क में हमें इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को भाग देना है। तो लिख लीजिए आप 38,220, इसको भाग देना है आपको 196 से। अब देखिए, अब 196 से जो है 3 अंक की संख्या है, इसलिए हम इसमें भी 3 अंक की संख्या ले लेंगे। 382, 196 से 382 को भाग नहीं जाता, तो उससे छोटी संख्या लेंगे 196। अब 196 को 196 से भाग कितनी बार जाता है, एक बार। अब आप क्या करेंगे, 382 में से 196 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें मिलेगा 186। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 196 से 186 को भाग देंगे, लेकिन ये छोटी संख्या है इसलिए ऊपर से ले लीजिए 2। ठीक है। अब ये 196 से 1862 को भाग देना है। अब देखिए, अब 196 से 1862 को भाग देना है, तो लगभग ये भाग जाएगा 9 बार। अब देखिए 9 बार अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 1764, क्योंकि 10 बार करेंगे तो संख्या इससे बड़ी आ जाएगी। ठीक है, यानी 196 से 1862 को भाग नहीं जाता, उससे छोटी संख्या मिलेगी 1764। अभी कितनी बार भाग जा रहा है 1764 को, तो 9 बार भाग जाता है, इसे लिख लीजिए यहाँ। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कर लीजिए। तो माइनस करने पर आपको मिलेगा 98। ठीक है। अब आप ऊपर से ले लीजिए 0, ले लिया। अब आपको 196 से 980 को भाग देना है, इसे पूरा भाग जाएगा। इसे पूरा भाग कितने बार जा रहा है, 5 बार। अब 980 में से 980 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो आपका शेषफल क्या आ गया, 0। अब ये 196 जो था ये आपका भाजक था, ये भाज्य, और 195 भागफल, और ये 0 शेषफल। ठीक है। हमें भाग देने की प्रक्रिया कब तक करना थी, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और 0 कब आया, जब हमने भाजक 196 लिया, यानी ये हमारा 196 क्या हो गया, इसका HCF होगा। अब इसे हम इस वर्ग में लिख लीजिए, या लिखिए आप चरण 1। चरण 1 में आपके लिखेंगे सबसे पहले भाज्य। यह आपका भाज्य क्या था, भाज्य था आपका 38,220। भाजक क्या था आपका 196। भागफल क्या मिला 195, और शेषफल 0। अब क्योंकि शेषफल 0 मिल गया है, तो हमारा जो पहला भाजक था 196, ये होगा इसका HCF। तो यहाँ लिख लीजिए, जहाँ शेषफल 0 है, अतः अड़तीस 220 और 196 का HCF 196 होगा।
चलिए अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, 867 बड़ी है 255 से। इसे कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब उसके नीचे लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आपको क्या करना है, अब इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। भाग देने का काम रफ कार्य में करेंगे, ठीक है। अब देखिए 255 से 867 को भाग देना है। दो सौ पचपन से 867 को भाग दीजिए। देखिए 255 से 867 को पूरा भाग नहीं जाएगा, उससे छोटी संख्या को मिलेगी हमें 765। कितनी बार मिलेगी, इसे भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, ठीक है। अब शेषफल कितना मिला, 102। हमें ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि शेषफल 0 ना मिले, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं। यह हमारा भाज्य क्या था, 867 लिख दीजिए। भाजक क्या था, 255। भागफल कितना है, 3, और शेषफल कितना मिला, 102 लिख दीजिए। शेषफल अभी भी 0 नहीं मिला। जब तक शेषफल 0 नहीं मिलता आपने भाग देना जारी रखना है, ठीक है। अब देखिए अब ये 102 जो है ये बन गया आपका भाजक, और ये जो भाजक था ये बन जाएगा आपका भाज्य। अब इस 102 से 255 को भाग दो, नहीं भाग जाएगा, उससे छोटी संख्या मिलेगी 204। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। अब इसको माइनस कीजिए तो माइनस करने पे मिलेगा 51, ठीक है। अभी भी शेषफल 0 नहीं मिला। अब इस चरण को भी कॉपी में लिख लीजिए। इस बार भाज्य क्या था हमारा, 255। देखिए यहाँ पे लिखा है, बीच में जो लिखा रहता है वो भाज्य होता है। ये लिख लिया 255। इस बार भाजक क्या था, 102। भागफल कितना मिला, 2, और शेषफल कितना मिला इस बार, 51। तो लिख लीजिए आप। अभी भी शेषफल 51 नहीं मिला, अभी भी शेषफल 0 नहीं मिला, इसलिए भाग देने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब देखिए अभी जो 51 है ये बन जाएगा आपका भाजक, और ये जो 102 है ये बन जाएगा आपका भाज्य। अब इस 51 से क्या करना है, 102 को भाग देना है। दीजिए भाग। देखिए पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इस 102 में से 102 को माइनस किया, कितना मिला, 0। देखिए शेषफल 0 मिल गया, है ना। अभी जो तीसरा चरण है इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस बार आपका भाज्य कितना था, 102। भाजक कितना था इस बार, 51। भागफल कितना मिला, 2, और इस बार शेषफल कितना मिला, 0। देखिए अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हमें शेषफल 0 मिल गया, तो लिखिए जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। तो शेषफल हमें 0 कब मिला, जब हमारा भाजक 51 था, ठीक है।
तो जिस भाजक पर हमारा शेषफल 0 मिलता है वही भाजक हमारा HCF कहलाता है। तो इस सिचुएशन में हमारा HCF क्या होगा, 51 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। इसी के साथ आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कंप्लीट होता है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।